ठीक है। नमस्कार साथियों, मैं सुमित तोंगड़। आप सभी साथियों का चैनल में स्वागत है। साथियों, उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, इससे पहले की क्लास को हमने बड़े बेहतर तरीके से जाना और इनसे पहले हम अल्फाबेटिकल सीरीज और आज की जो चैप्टर है हमारा वो है कोडिंग डिकोडिंग। और साथियों, कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा चैप्टर है जिसमें ज्यादातर कोई ऐसी परीक्षा हो जिसमें इस चैप्टर का आपका क्वेश्चन ना आता हो। तो साथियों, इस चैप्टर की शुरुआत एक बड़े ही बेहतर तरीके से करेंगे। इससे पहले जो क्लास थी हमारी वो तार्किक क्रम की थी, उसको आपने बेहतर तरीके से जाना होगा। ज्यादातर जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज की उसमें आवश्यकता होती है। जो आप जीके पढ़ते हो सभी को सार्थक क्रम में लगाना, उसी प्रकार से हमने उनके क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से किया। तो आप उसी तरीके से उनकी प्रैक्टिस करते हुए रहना है। तो साथियों, आज की जो क्लास है हमारी बड़ी ही बेहतर क्लास है कोडिंग डिकोडिंग की। अब कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहली बात आती है हमारी लेटर्स का क्रम, कि लेटर का क्रम हमें याद होना चाहिए, जो हमने अल्फाबेटिकल सीरीज में भी बहुत अच्छे तरीके से जाना कि लेटर्स का क्रम क्या क्या होता है। साथियों, क्वेश्चन पे आते हैं सीधे और कुछ चीजों को सीखते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि हमारा जो लेटर नंबर है वो हमें आना चाहिए। और पहली क्लास में हमने सीखा EJOTY, ये एक ट्रिक थी और इसके अनुसार कुछ लेटरों को हमने सीखा और उसके बाद हमने प्रैक्टिस के आधार पर सभी लेटरों को सीखा कि ई पर 5, 10, 15, 20, 25। ये हमारी एक साधारण सी ट्रिक है। और इस ट्रिक की शायद यदि सभी साथियों ने यदि अल्फाबेटिकल सीरीज और उससे आगे के जितने भी चैप्टर अभी तक चले हैं उनको रेगुलर क्लास भी आपने अगर देखी होंगी तो शायद आपको एक भी लेटर नंबर की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको लेटर नंबर कोई याद करना पड़े। और आज की जो क्लास है इस क्लास से ही आपको लेटर नंबर सारे याद हो जाएंगे और पहली क्लास से ही याद हो चुके होंगे। जो बचे होंगे वो आज की क्लास में सब बेहतर तरीके से जान पाओगे। अब साथियों, दूसरा जो पॉइंट है वो है कि लेटर नंबर याद होने के बाद हमें लेटर्स का अपोजिट लेटर देखना है। मतलब ABCDEFGHIJKLM। अब इसी क्रम में NOPQRSTUVWXYZ, इनकी हमें आवश्यकता इस चैप्टर में पड़ती है। और मैं केवल ये कहता हूं साथियों आपको कि आप केवल मेरे साथ लिखते चले जाइए कि जितने भी हमारे लेटर्स अपोजिट क्रम में हैं उनको हमें एक बार लिख के देख के प्रैक्टिस करना है। जैसे कि ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ और KP और LO और MN, इन लेटर्स को आपको केवल एक बार लिखने के बाद आपको बार बार रिवाइज करना है। और दिन में कम से कम सुबह, दोपहर और शाम 3-4 दिन ये काम कर लीजिए। किसी भी लेटर को कोई ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है, कोई भी नॉर्मल कोई भी ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। जब GT रोड है, जैसे HS है, IR है, सभी की कोई ना कोई ट्रिक साथियों बन सकती है। लेकिन आपको नॉर्मली अपनी कॉपी में 4-6 बार लिख के देखना है इनको। 6-7 बार लिखने के बाद ही आप बहुत अच्छे तरीके से इनकी प्रैक्टिस कर पाओगे। अब साथियों, हमारी बात जो आती है चैप्टर पे आती है और चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग। आज का चैप्टर है साथियों कोडिंग डिकोडिंग।
कोडिंग डिकोडिंग। अब साथियों कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहली चीज होती है कि कोडिंग डिकोडिंग को हम बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे कि सबसे पहला टाइप्स, कि भाई इसमें कितने टाइप्स बनेंगे। नंबर 1 लेटर कोडिंग। नंबर 2 नंबर कोडिंग। नंबर 3 मिक्स कोडिंग। साथियों इसमें 3 प्रकार के हमारे टाइप्स बने, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और मिक्स कोडिंग। इन तीनों प्रकार को हमें बहुत अच्छे तरीके से जानना है। अब बात आती है हमारी कि भाई लेटर कोडिंग में कितने प्रकार बनेंगे, नंबर कोडिंग में क्या क्या है और मिक्स कोडिंग में क्या क्या है। देखो चैप्टर की पहचान, क्वेश्चन की पहचान तब होती है जब हमें उसके टाइप्स हमारे दिमाग में हो कि भाई इसमें ये टाइप है, इस क्वेश्चन में हमें इन टाइपों को लगाना है, कौन सा टाइप हमारा फिट बैठता है उस टाइप को हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब बात आती है साथियों कि जो पहला पॉइंट है हमारा लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग में भी अनेक प्रकार बनते हैं, 6-7 प्रकार हमारे लेटर कोडिंग के हो जाते हैं। अब लेटर कोडिंग में जो हमारे प्रकार होते हैं, नंबर 1 है फॉरवर्ड बेस मेथड, फॉरवर्ड। नंबर 2 है रिवर्स। नंबर 3 है क्रॉस मेथड। नंबर 4 है अपोजिट लेटर। जो मैंने अभी आपको बताया कि लेटर्स का अपोजिट हमें जान लेना है, लेटर्स के अपोजिट को हमें लिख लिख के देखना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है ताकि हमारे अच्छे तरीके से याद हो सके। अपोजिट लेटर। नंबर 5 है पोजीशन बेस मेथड, पोजीशन बेस मेथड। और नंबर 6 है नंबरिंग वाला, जो हमारे मिक्स कोडिंग में आते हैं, मिक्स कोडिंग वाला मेथड। अब साथियों इन मेथड्स को हमें, सभी मेथड्स को बहुत अच्छे तरीके से जानना है, एक एक टाइप को हम लेकर चलेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से जानकर चलेंगे। अब बात आती है हमारी क्वेश्चन पर। क्वेश्चन के हिसाब से ही साथियों हम सारे मेथड्स को क्लियर करेंगे और एक अच्छे तरीके से सभी को जानेंगे। अब आइए साथियों पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, जो क्वेश्चन हमारे दिए हुए होते हैं चैप्टर में, वो दिए हुए होते हैं हमारे कि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में PAWAN पवन को यदि QBXBO लिखा जाता है तो सांकेतिक भाषा में JAMUN को कैसे लिखा जाएगा। या तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को दिया होगा या इस प्रश्न को एनालॉजी या समरूप की तरीका से पूछा जाएगा। एनालॉजी की तरीका से पूछा जाएगा आपको पवन अनुपात QBXBO और फिर JAMUN को क्या लिखा जाएगा। अब साथियों बात आती है क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है PAWAN पवन, और नीचे दे रखा है कि QBXBO, QBXBO इसको ये लिखा गया है तो JAMUN जामुन को क्या लिखा जाएगा। अब साथियों सबसे पहली चीज जो है हमारी लेटर्स की कोडिंग करनी है हमें। लेटर्स का जो नंबर है, लेटर्स नंबर हमें बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए कि लेटर्स नंबर P पे 16, A पे 1 और W पे 23, A पे 1 और N पे 14। जैसे कि Q पे 17, B पे 2, X पे 24, B पे 2 और O पे 15। अब साथियों लेटर्स का जो क्रम है इस वजह से लिखते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान बन सके। अब देखो ये पहला जो मेथड है हमारा, ये है हमारा फॉरवर्ड मेथड। फॉरवर्ड का मेथड का मतलब होता है यहाँ पर 1 है हमारा तो यहाँ पे हमारा 2, यहाँ पे हमारा 2 है तो यहाँ पे हमारा 3। इस प्रकार से हमारे लेटर्स फॉरवर्ड होते हैं। अब देखिए
16 है तो 17, 1 है तो 2, 23 है तो 24, 1 है तो 2, 14 है तो 15। अब इसी प्रकार से साथियों इस क्वेश्चन को करेंगे कि जे पे 10 है, ए 1 है, एम 13 है, यू 21 है और एन 14 है। अब हमें लेटर्स का नंबर भी करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि यहाँ 10 है तो यहाँ 11 आएगा, तो 11 पे क्या आ जाएगा साथियों के, यहाँ 1 है तो 2 आएगा, 2 पे बी, यहाँ 13 है तो 14 आएगा, 14 पे क्या आ जाएगा एन, यहाँ 21 है तो 22 पे क्या आ जाएगा वी, यहाँ 14 है तो यहाँ 15 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा ओ। तो आंसर हो गया हमारा के बी एन वी ओ, के बी एन वी ओ। अब ऑप्शन में देख लीजिए के बी एन वी ओ, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। साथियों एक बार फिर से देखते हैं कि हमारा जो फॉरवर्ड मेथड है, फॉरवर्ड मेथड में सीधे सीधे अक्षरों को फॉरवर्ड किया जाएगा, सीधे सीधे अक्षरों को आगे बढ़ाया जाएगा, सीधे सीधे लेटर्स को आगे बढ़ाया जाएगा। 16 है तो 17 आ गया, पी है तो मतलब क्यू आ गया, ए बी डब्ल्यू एक्स ए बी और एन ओ। इस प्रकार से हमने लेटर्स के क्रम को आगे बढ़ाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बड़े ही प्यार में क्वेश्चनों को देखते हुए चलना है, कॉपी पेन उठाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल इसी प्रकार से आपके याद हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आर ओ ए डी को लिखा गया है, आर ओ ए डी, इसको लिखा गया है यू आर डी जी। अब आपसे पूछा गया है साथियों एस डब्ल्यू ए एन को क्या लिखा जाएगा, एस डब्ल्यू ए एन को क्या लिखा जाएगा। अब एक बात बताइए, आर का लेटर कोडिंग कीजिए, 18 ओ का 15, A1 D4, U21 18 4 7, यहाँ भी कर लीजिए 19 23 1 और 14। अब साथियों देखिए यहाँ पे 18 है, 18 है, 18 के बाद 21 हो गया, तो कितने हमारे बड़े 18 प्लस 3, 18 19 20 21। अब यहाँ 15 है, 15 और 3 18, 1 और 3 4, 4 और 3 7, मतलब कि +3 की सीरीज होकर हमारे फॉरवर्ड में हमारे लेटर्स आ रहे हैं। अब देखिए साथियों 19 + 3, 23 + 3, 1 + 3, 14 + 3, यही सीरीज हमें यहाँ बनानी है। अब 19 20 21 22 और यहाँ पे 23 है, 23 और 3 26, 1 और 3 4, 14 और 3 17, क्यों 4 पे डी, 26 जेड, 22 वी, वी जेड डी क्यों। अब देखो ऑप्शन में भी है हमारा वी जेड डी क्यों, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब साथियों इसी प्रकार से हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ए आर जी यू ई, ए आर जी यू ई को लिखा गया है साथियों वाई पी ई एस सी। ए पे 1 है, आर पे 18, जी 7, यू 21 और ई 5, सी 3, एस 19, ई 5, पी 16 और वाई 25। अब यहाँ पे आपको मेथड लगाना है कि हमारा कौन सा मेथड यहाँ पर लगेगा। अब देखिए एक के बाद यहाँ पे 18 है, जैसे 18 -2, देखो 18 में से 2 गए 16, 7 में से 2 गए हमारे 5, 21 में से 2 गए हमारे 19 और 5 - 2 3। अब आप कहोगे 1 - 2 करना है। अब देखिए साथियों 1 - 2 किया मैंने, अब 1 - 2 के बाद हमारा -1। अब मैंने अल्फाबेटिकल सीरीज में आपको बताया था कि यदि लेटर्स की संख्या हमारी माइनस में आती है तो उसमें +26 करते हैं साथियों, तो कितना होगा हमारा 25। मतलब कि यहाँ पे भी एक में से जब ए में से -2 जाएंगे 1 से, तो हमारा क्या आएगा 25 आ रहा है, तो हमारी यही लेटर सीरीज बन रही है। तो हमें बताना है DIAGRAM। अब देखो D4 9 1
7, R18, A1 और M13। करना क्या है साथियों, हमें सब में से -2 की सीरीज बनी हुई है और फॉरवर्ड मेथड में लगाना है। अब 4 - 2 2, 9 - 2 7, 1 - 2 1 -2 -1 मतलब कि क्या करना है हमें 25। तो यहाँ कितना आएगा साथियों 25। 7 - 2 5, 16, 1 - 2 1 - 2 हो गया हमारा -1 मतलब 25। 13 - 2 11। अब सभी के क्रम लिखने हैं आपको। बी जी 25, वाई 5, ई 16, पी 25, वाई और 11 के। बी जी वाई ई पी वाई के। बी जी वाई ई पी वाई के। देखो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अब इसी में एक चीज मैं आपको और बताता हूं। जब हम ऑप्शन को एलिमिनेट करके और जब इस क्वेश्चन को लगा के देखते हैं और हमें पहले पता चल गया कि भाई डी है, 4 है, 4 - 2 बी आएंगे और 13 - 2 के आएगा। अब देखो के केवल 2 ऑप्शन में है, तो 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए हमारे, 2 में से नहीं है। फिर इसी प्रकार से हम इन दोनों को लास्ट टू लास्ट के को देख लेंगे, तो हमारे जल्दी ऑप्शंस हमें पकड़ में आ जाएगा। अब देखो जब हमने बी को देखा तो के लास्ट में आ रहा है हमारा, तो के इन दोनों में है। अब पहले में बी है तो इसमें एल है, तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा राइट आंसर ए हो गया। साथियों ये हुआ हमारा ऑप्शन को एलिमिनेट करने का तरीका। ये है हमारा मेन मेथड जिससे हम क्वेश्चन को करते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे बात आती है साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारा बी एल क्यू एस जे डी डब्ल्यू। इसको लिखा गया है, पहले ऊपर है इसको ऊपर लिख लेते हैं, डिस्प्ले DISPLAY। अब देखिए साथियों 4 9 S19 P16 L12 A1 Y25। अब B2 है L12 Q17 S19 J10 D4 W23। सारे क्रम्स को देखते हुए चलना है। क्वेश्चन को पहले देखकर आपको सभी लेटर्स की का क्रम लिखना है। सभी लेटर्स का क्या लिखना है साथियों, क्रम लिखना है। अब देखो 4 - 2, 9 में से यदि 2 गए तो नहीं बैठ रहा, 4 - 2 हुआ तो 2 बच गया। अब 9 और 3 12, 19 - 2 16 और 3 19, 12 और -2 10, 1 और 3 4, 25 - 2 23। मतलब कि हमारी जो सीरीज बन रही है साथियों वो बन रही है -2 + 3 -2 + 3 -2 + 3। तो इसी प्रकार से हमें P R O J E C T। अब देखो P क्या है हमारा 16 18 O 15 J10 E5 C3 और T 20। अब सीरीज को मैंने बताया आपको कि -2 + 3 -2 + 3 -2 + 3 -2। अब यहीं से आपको सबसे पहली चीज ये देखनी है कि देखो सारे ऑप्शंस में लास्ट में आर है, शुरू में भी एन है, तो एन और आर तो आपको आना ही है। अब देखो 16 में से 2 घटाऊंगा तो कितना आएगा साथियों 14। अब 18 और 3 21, 15 में से 2 गए 13, 10 और 3 13, 5 - 2 3, 3 और 3 6 और यहाँ 18। अब P16 है, 16 में से 2 गए हमारे 14 बचे, तो 14 पे क्या आता है साथियों N। अब 21 पे U, 13 पे M, 13 पे M, 3 पे C, 6 पे F और 18 पे R। ये हमारा राइट आंसर हो गया। NUMMCFR, NUMMCFR ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा साथियों। ऑप्शन नंबर ए हमारा
राइट आंसर होगा NUMMCFR। अब देखो क्वेश्चंस में फॉरवर्ड मेथड में साथियों आपने जाना कि हमने 4 क्वेश्चन को सीखा और चौथे क्वेश्चन में हमें ये पता चला कि हमारी नंबर सीरीज जो चल रही है वो कहीं -2 +2 -2 +2, कहीं फॉरवर्ड डायरेक्ट है और कहीं बेसिक मेथड है। अब इसी प्रकार से साथियों सीखते हुए चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि PRAMOD को लिखा गया है साथियों SODJRA। पूछा गया है आपसे KESHAV को क्या लिखा जाएगा। अब साथियों देखो इनकी लेटर का नंबर लिखते हैं। अब देखिए लेटर पे P16 R18 A1 M13 O15 D4। अब यहाँ देखिए साथियों S19 O15 D4 J10 R18 A1। अब यहाँ पे लेटर्स की हमने सीरीज रख ली। अब यहाँ पे देखो हम सीरीज बना के देखते हैं कि 16 और 3 19, 18 में से -3 15, 16 +3 19, -3 18 में से 3 गए 15। एक में 3 जोड़ा हमने तो 4, 13 में से 3 घटाए तो 10। अब देखो हमें पता चल गया +3 -3 +3 -3 तो +3 -3। अब यहाँ पे केवल इतनी सीरीज करने के बाद हमें सीधे यहाँ पे आना है। अब यहाँ पे आने के बाद देखो इसका क्रम लिख लिया 11 E5 S19 H8 A1 और Y25। यहाँ करना है आपको केवल +3 -3 +3 -3 +3 -3। अब यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट में ऑप्शन में देखो दोनों तरफ N और S है, तो आपको क्वेश्चन को पूरा करके देखना पड़ेगा ताकि आप क्वेश्चन का आंसर अच्छे तरीके से पता लगा सको। अब 11 और 3 कितना हो गए 14, 11 और 3 14, 5 में से 3 गए 2, 19 और 3 22, 8 में से 3 गए 5, 1 और 3 4, 25 में से 3 गए साथियों 22। अब देखो इनकी लेटर्स की संख्या के आधार पर हम क्रम लिख देंगे। 14 पे क्या जाएगा हमारा N, 2 पे B और 22 पे V, 5 पे E, 4 पे D और 22 पे V। NBVEDV ये हमारा आंसर आया। +3 -3 यहाँ पे देखो K11 E है S है H A और V। साथियों ये V है, V पे करना है आपको 22। ठीक कर लेंगे इसे। ये V है, V पे यहाँ लिखेंगे V। V पे आता है हमारा 22 और -3 करेंगे। अब देखो 22 में से 3 घटा देंगे तो कितने बचेंगे हमारे साथियों 19, और 19 पे आएगा हमारा S। 19 पे S आ जाएगा NBVEDS। NBVEDS तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पे पहले दूसरा अक्षर ले लिया था, यहाँ पे वी लिखा हुआ है, इसको करेक्शन कर लेंगे साथियों। तो हमारा राइट आंसर ये हुआ। इसमें जो फॉरवर्ड मेथड लगा हमारा जो सीरीज बनी +3 -3 और +3 -3 की बनी। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा को LEADER को PIEHIV लिखा गया है। अब देखिए साथियों LEADER को लिखा गया है PIE PIEHIV। तो LIGHT को क्या लिखा जाएगा, LIGHT को
क्या लिखा जाएगा। अब साथियों बात आती है, देखो एल कितने पे आता है हमारा 12 पे, ई 5 पे, ए 1, डी 4, ई 5 और आर 18, पी 16 है, आई 9, ई 5, एच 8, आई 9 और वी 22। अब देखो सीरीज बना के देखते हैं। 12 और 4 16, 5 और 4 9, 1 और 4 5, 4 और 4 8, 5 और 4 9, 18 और 4 22। तो +4 +4 +4 की हमारी सीरीज बननी है साथियों यहाँ पे। तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगी हमारी, यही सीरीज बन जाएगी +4 वाली। अब देखो LIGH L पे 12 है, I पे 9 है, G7, H8, T20। इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं साथियों। जब हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो इन्हीं क्वेश्चनों को हम अपने अंतर्मन से करने लगेंगे। मतलब 12 और 2 14, 14 पे हो गया हमारा N, 9 और 2 11, 11 पे K, 7 और 2 सॉरी 4 है, 12 और 4 16, 12 और 4 16 पे हमारा P, 9 और 4 13, 13 पे साथियों हो गया हमारा M, 7 और 4 11 पे K हो गया, 8 और 4 12 पे L हो गया, 20 और 4 24, 25 26 X Y Z मतलब X हो गया हमारा। ये हमारा PMKLX, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा PMKLX। ये साथियों हमारा राइट आंसर होगा। बड़े ही बेहतर तरीके से आपको क्वेश्चनों को करते हुए रहना है। वीडियो को ब्रेक करके क्वेश्चन को देखकर और उसको लगा के देखना है। उनके लेटर्स के जो क्रम है उनको लिखकर देखना है, तभी आपकी प्रैक्टिस बन पाएगी बहुत अच्छे तरीके से। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए SHYAM, इसको लिखा गया है साथियों JXVEP। अब देखो S19, H8, Y25, A1, M13, यहाँ 16, 5, 22, 24, J10 जो लेटर्स हैं उनका क्रम हमने लिख लिया। अब देखा कि इसमें फॉरवर्ड मेथड है या रिवर्स मेथड है या अपोजिट मेथड है। साथियों अभी हम फॉरवर्ड मेथड पर चल रहे हैं, इसके बाद हम रिवर्स को सीखेंगे, अपोजिट को सीखेंगे। जो अपोजिट लेटर्स हैं उनको सीखेंगे। अब देखो 19 में से यदि मैं 9 घटाता हूं तो 10, और यदि मैं इधर से क्रम लगाता हूं 10 और 9 19 और 24 में 9 जोड़ते हैं, तो इसी प्रकार से हम क्वेश्चनों को करके देखते हैं और फिर देखते हैं कि यदि हमारा इसमें रिवर्स मेथड तो नहीं है। अब देखो 19 में से 8 में 24, बड़ी सीरीज बैठ रही है, तो मैं करके देखता हूं। देखो 19 में से यदि मैं घटाता हूं 3, तो इधर हमारे 16 बचते हैं, और 13 में से यदि मैं इधर घटाता हूं 3, तो हमारे 10 बचते हैं, -3। अब देखो 8 में से 3 घटाए तो 5, यहाँ पे ये 5 है, -3। अब यहाँ 1 में से 3 घटाए तो यहाँ 24, 1 -3 देखो साथियों मतलब -2, -2 है तो 26 कर दिया मतलब 24, 24 पे क्या आता है x, तो इसीलिए 24 पे मैंने लगाया है 1 -3 करूंगा। अब 25 -3 किया तो हमने सीधा ये मेथड बना हमारा क्रॉस मेथड -3। तो हमने इसमें जाना कि इसमें लेटर्स का जो नंबर है हमारा वो क्रॉस में बैठ रहा है। अब साथियों इसी प्रकार से हम PINKU इनको क्रॉस में लिखेंगे। अब देखो P पे क्या है हमारा 16, I पे 9 और N पे 14, K पे 11, U पे 21। -3 करके हमको सीरीज बनानी है, मतलब कि 16 -3, 16 -3, तो 13 पे क्या आएगा साथियों M, इधर M आ गया। अब 21 -3, 21 -3, अब देखो कितना आ गया 18, तो 18 पे क्या था हमारा R। अब देखो 9 -3 मतलब 6, यहाँ पे कितना आ गया हमारा 6 पे F।
11 माइनस 3, 11 माइनस 3 कितना हो गया साथियों? 8। देखो 8 पे क्या आता है? h। अब मैं डायरेक्ट क्रम लिख रहा हूं कि 8 आया हमारा, तो 8 पे लिख लिया हमने h। अब 14 है, 14 में से मैंने 3 को घटाया, तो 14 में से 3 को घटाया तो कितने बचे हमारे? 11। तो 11 पे क्या आ गया हमारा? k। RHKFM, देखो ऑप्शन में कहीं है RHKFM, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। RHKFM, इसमें हमारा क्रॉस मेथड लगा साथियों। इसमें कौन सा लगा? क्रॉस मेथड। अब क्रॉस मेथड को हमने अच्छे तरीके से जाना साथियों। दो टाइप्स को हम बहुत अच्छे तरीके से जान चुके हैं। एक तो बेसिक मेथड है फॉरवर्ड मेथड, और एक क्रॉस मेथड। अब आइए साथियों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 को जानते हैं। HEALTH, इसको लिखा गया है GSKZDG। अब देखो सभी का क्रम लिखते हैं साथियों। H8, E6, A1, L12, T20, H8, G7, S19, K11, Z26, D4, G7। सबसे पहले हम इसमें लगाकर देखते हैं कि यदि फॉरवर्ड मेथड है तो फॉरवर्ड मेथड को यूज करेंगे। देखो 8 माइनस 1 7, 6 माइनस 1 करता हूं तो भी नहीं है, 6 प्लस 2 भी करता हूं तो भी हमारी सीरीज नहीं बैठी थी। एक में 10 जोड़ते हैं तो 11 आ रहा है, 12 में फिर ज्यादा जोड़ेंगे तो फिर 26 आएगा, 20 में घटाएंगे तो 4 आएगा। तो हमारी सीरीज फॉरवर्ड मेथड की नहीं ठीक बैठ रही है। अब हम देखते हैं कि क्रॉस मेथड तो नहीं है। अब देखो 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 7, 8 माइनस 1, यहाँ रिवर्स में 7 क्रॉस में, 6 माइनस 2 4, 6 माइनस 2 4, और 20 माइनस 1 19, 12 माइनस 1 11। अब बचा हमारा 1। भाई वीडियो रोकें एक मिनट। नंबर 8 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन हमारा हमारा 8 क्या है? अब साथियों क्वेश्चन नंबर 8 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है HEALTH, इसको लिखा गया है साथियों GSKZDG। अब इनका क्रम लिख देते हैं साथियों। पूछा गया हमसे NORTH। अब देखो H8, E5, A1, L12, T20, H8, G7, D4, 26, K11, S19, G7। अब इसमें देखिए साथियों फॉरवर्ड मेथड नहीं लग रहा है, क्योंकि 8 माइनस 1, फिर 5 और 19 का कोई आंकड़ा नहीं है, 1 और 11 का कोई आंकड़ा नहीं है, तो फॉरवर्ड मेथड हमारा यूज नहीं है। तो इसमें हमने लगाने की कोशिश की क्रॉस मेथड। देखो 8 में से 1 गए तो हमारा यहाँ पे 7, और यहाँ 8 में से 1 गए तो 7, यहाँ 5 में से 1 जाते हैं तो 4, अब यहाँ 20 में से 1 गए तो 19, मतलब हमारी -1 की सीरीज बन रही है। अब देखो इस पे आते हैं हम। एन पे क्या है हमारा? 14, O, 15, R18, T20, H8। अब देखो -1 की सीरीज बनाई मैंने। जब 14 में से 1 गए तो 13, और 8 में से 1 गए तो 7, मतलब 7 पे G आएगा और 13 पे हमारा M आएगा। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि ऑप्शन में क्या कहीं G और लास्ट में M है? तो साथ ही हमने यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट किया। G और M केवल ऑप्शन नंबर डी में है, बाकी किसी में नहीं है, तो यहीं से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमें बाकी के क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है। अब इसी प्रकार से साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारा HAR
VEST को लिखा गया है VUGXTCJ। तो FARMER को क्या लिखा जाएगा? अब साथियों देखो, H8 A1 R18 V22 E5 S19 T20 J10 C3 T20 X24 G7 U21 V22। अब इसमें हमें क्वेश्चन को करना है। देखो 8 22 1 21 18 7 इसमें हमारा फॉरवर्ड मेथड नहीं लग रहा। अब हमें साथियों क्रॉस मेथड यूज किया। देखो 8 और 2 10, 8 और 2 10, यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। अब देखो 1 और 2 3, 8 और 2 10। अब यहाँ देखो 20 है, 20 और 2 22, 20 और 2 22 और 1 और 2 3, तो 1 और 2 3, 19 20 21 प्लस 2 18 19 20 18 19 20 5 और 2 7 22 और 2 24। ये हमारा सीधा सीधा तो हमारा क्रॉस मेथड लगा साथियों इसमें, मतलब कि सारे इस प्रकार से क्रॉस में और जो बीच वाला है हमारा वो सीधा। इस प्रकार से हमारे इसमें क्रॉस मेथड लिखा। अब फार्मर को पूछा गया है। अब देखिए साथियों फार्मर को किस प्रकार से करेंगे। एफ क्या है हमारा 6 A1 R18 M13 E5 और R18। अब इस प्रकार से इनको क्रॉस मेथड बनाया हमने। अब देखो +2 +2 में है 6 और 2 8, 8 पे मतलब लास्ट में H आएगा, 18 और 2 20, 20 पे हमारा आ जाएगा T, T और H लास्ट में है, T और H इसमें है और इसमें है, मतलब कि C ऑप्शन भी नहीं है और A ऑप्शन भी नहीं है। इन दोनों से ये पता चल गया साथियों हमें कि दो ऑप्शन तो हमारे हैं नहीं, इन दोनों में से एक है। अब देखो फिर +2 कीजिए, 1 और 2 3, 3 पे यहाँ C आएगा, 5 और 2 7, 7 पे हमारा G आएगा। अगला G है और पहला C है, अगला G और पहला C, पहला C इसमें है और अगला G भी है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें बी है वहां पे C चाहिए हमें, तो राइट आंसर हमारे ये हो जाएगा। देखो साथियों हमें क्वेश्चन पूरा भी नहीं किया और क्वेश्चन का केवल हमें आंसर चाहिए, और आंसर ही हमारा मेन उद्देश्य है कि जल्दी से जल्दी हमारा आंसर आए। तो साथियों इस क्वेश्चन को बेहतर तरीके से जाना हमने। अब क्वेश्चन नंबर 10 है इसी प्रकार से साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 है TEACHER टीचर। अब यहाँ है TGJECGV, इसको क्या लिखा जाएगा। देखो T20 है, E5 A1 C3 H8 E5 R18 V22 7 3 5 10 7 20। अब इसमें देखो कौन सा रिवर्स मेथड लग रहा है हमारा, कौन सा क्रॉस मेथड लगा हुआ है। अब देखो 20 और 2 22, 20 और 2 22, 18 और 2 20, 5 और 2 7, 5 और 2 7, 5 और 2 फिर 7, तो +2 का हमारा मेथड है। देखो 3 और 2 5। अब हमसे पूछा गया है साथियों CHILDREN। अब देखो 3 8 9 12 4 18 5 और 14, इनको हमने लिख लिया। अब हमारा +2 का मेथड लगा हुआ है, वो भी क्रॉस में। अब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे आएगा साथियों हमारा 5, 5 पे मतलब E, 14 है, 14 और 2 16, 16 पे क्या जाएगा हमारा P। ये देखिए P और E लास्ट में कहीं है, P और E केवल इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में है, तो ना तो हमारा B है और ना हमारा D है। दो ऑप्शन हमारे यहाँ पे एलिमिनेट हो गए कि दो ऑप्शन तो है नहीं जी। अब 8 और 2 10, 10 पे आएगा हमारा यहाँ J,
और 5 और 2 7, 7 पे आएगा हमारा जी। दूसरा अक्षर देखिए आप कि जी और लास्ट में सेकंड लास्ट होना चाहिए जे। अब देखो इसमें जी और यहाँ पे जे है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे भी जे है। सॉरी ये तो है ही नहीं, यहाँ पे जी है और यहाँ पे भी जे है, दोनों ठीक हैं। अब पी जी और जे ई, पी जी जे ई, पी जी जे ई। तो अगला करके देख लेते हैं। अब देखो 8 और 2 10 हो गया। अब 9 और 2 11 और 18 और 2 20, मतलब कि टी और 11 पे के। तो इधर से बना हमारा पी जी टी और उधर से बनता हुआ आ रहा है हमारा ई जे और के। पी जी टी ई जे के, पी जी टी ई जे एल है यहाँ पे, तो सी ऑप्शन भी नहीं है, तो हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से हमें इसलिए ले रहे हैं साथियों ताकि हमारा ऑप्शन जल्दी मैच हो सके। तीनों ऑप्शन हमारे नहीं है तो लास्ट का ऑप्शन बचा, तो लास्ट का ऑप्शन ही हमारा आंसर होगा। अब साथियों अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों करके देखना है सभी साथियों को। आर ओ ए एस टी को लिखा गया है आर यू वाई क्यू पी, तो एस एल ओ डबल पी वाई। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है साथियों कि इसका आंसर क्या हुआ। साथियों आज जो है हमने केवल 2 मेथड्स को जाना और 2 मेथड्स के हमने कई क्वेश्चनों को किया। 2 मेथड्स के दोनों क्वेश्चनों को किया हमने, एक तो क्रॉस मेथड किया और एक फॉरवर्ड मेथड किया। फॉरवर्ड मेथड और क्रॉस मेथड। अब कल साथियों हम जानेंगे पोजीशन बेस्ड मेथड और अपोजिट लेटर। इनके क्वेश्चनों को हम बहुत अच्छे तरीके से लेकर चलेंगे। इन क्वेश्चनों को करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 11 का कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना है साथियों कि इसका आंसर क्या होगा। 10 क्वेश्चन की वीडियो लगातार आपको देखने के बाद शायद 11वें क्वेश्चन में आपको केवल कुछ ही सेकंड लगेंगे, आपको इसका आंसर देने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। 10 क्वेश्चन की वीडियो को साथियों बेहतरीन तरीके से देखना है और इससे पीछे की वीडियो जिन साथियों ने नहीं देखी है उनको जरूर देखना है, क्योंकि इनसे जो पहले चैप्टर्स हो चुके हैं उनमें आपके जो लेटर्स नंबर हैं, जो आपके लेटर नंबर हैं वो बहुत अच्छे तरीके से रट जाएंगे। किसी की कोई ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको आज अपोजिट लेटर भी बताए, ए जेड बी वाई सी एक्स। तो इसी प्रकार से आपको सारे जो लेटर्स हैं उनका किसी का क्रम की कोई ट्रिक कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। केवल एक प्रैक्टिस ही ऐसा माध्यम है आपका साथियों जो आपको बिल्कुल हर अक्षर को रटा देगा कि कौन सा अक्षर कहाँ आता है। सभी प्रकार के क्वेश्चनों को करके देखना है। बने रहिएगा साथियों और क्लास को शेयर करते रहिए सभी साथी। धन्यवाद। जय हिंद।